यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ज्वाइन कर लिए हैं सब लोग? चलिए, आज का हम लोग ईथर पढ़ रहे थे नहीं? तो ईथर में अल्काइल ग्रुप एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा स्टूडेंट? मिथॉक्सी। वेरी गुड। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा? इथॉक्सी। इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या रखिएगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले अल्काइल का नाम लिख लीजिए, क्योंकि अल्काइल से अल्कोक्सी। तो इस अल्काइल का नाम, अल्काइल के लिए अल्काइल का नाम सोचने के लिए ऑक्सीजन को छोड़कर सोचिएगा। तो ऑक्सीजन को, वेरी गुड, 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम है 1 मिथाइल इथाइल। तो ऑक्सीजन के साथ इसका मिलाकर नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे इसको डिवाइड करके सोच सकते हैं कि सर इसका एज अल्काइल तो नाम रहेगा 1 मिथाइल इथाइल। तो इस ऑक्सीजन के साथ अगर इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथॉक्सी। नहीं, लेकिन इसका एक और नाम भी तो हो सकता है। इसका नाम आइसोप्रोपाइल भी तो था। तो आइसोप्रोपाइल, इसका नाम आइसोप्रोपाइल है। तो एलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपॉक्सी? लिख लीजिए। सब लोग लिखिए फास्ट। इसका नाम क्या रहेगा इस अल्काइल का? तो इस अल्काइल का नाम रहेगा 1,2,1,1 डाइमिथाइल इथाइल। नहीं, सिर्फ अल्काइल का लिख रहे हैं। अब ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाकर बात करेंगे तब इसका नाम रहेगा 1,1 डाइमिथाइल इथॉक्सी। राइट? लिखिए फर्स्ट। हो गया? देखिए, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए अभी। तो ये कितना डिग्री अल्काइल? 3 डिग्री। तो इसको हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। राइट? तो ये अगर टर्सरी ब्यूटाइल है तो कॉमनली कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ ऐसा भी मिल सकता है, along with oxygen as a substituent, it is also known as tertiary butoxy. Okay student? टर्सरी ब्यूटाइल से टर्सरी ब्यूटॉक्सी। अब लिखिए पॉलीईथर। पॉलीईथर
अब देखिए पॉलीथर बोलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। CH3O CH2O CH2O CH2CH3। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन है और वो सारा ऑक्सीजन के 2 कार्बन के बीच में अगर फंसा हुआ है, सैंडविच है, इसका मतलब ये भी ईथर ग्रुप है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। तो इफ़ मोर देन वन ईथर ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल तो उसको हम लोग नाम देते हैं पॉली ईथर। क्या नाम देंगे स्टूडेंट? पॉली ईथर। तो एक लाइन लिखिए, इन सच केसेस oxygen atom is also treated like carbon for finding the parent chain. Oxygen atom is also treated as carbon for finding the parent chain. अब इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन कार्बन हो गया, ये सिर्फ किस पर्पस के लिए? ये नाम लिखने का कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया है पॉलीथर के लिए। ओके, कि जब हम लोग पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे तो ऑक्सीजन को भी कार्बन जैसा मानकर नंबरिंग करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम ऑल्सो ट्रीटेड एज कार्बन फॉर फाइंडिंग द पेरेंट चेन एंड फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ऑक्सीजन and for numbering apply RFPD on oxygen. लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? वैसा वैसा कंपाउंड जिसमें ओनली वन ईथर का फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके लिए नहीं, जिसमें एक से ज्यादा रहेगा उसके लिए मैंने ये बात बताया। तो अब यहां पे बोलिए इस तरफ से काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन कितना पे? आप लोग बोलिए। नहीं, ऑक्सीजन वेरी गुड। ऑक्सीजन को उस टाइम पे कार्बन जैसा सोचता है माइंड में, ये लिखवाया ना अभी। तो 1 2 3 4 2 4 एंड व्हेन नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड देन 3। तो यहां पे ही डिफरेंस आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसका बेस नेम होता है पॉलीऑक्सा अल्केन। क्या नाम बेस नेम बोलेंगे? पॉलीऑक्सा अल्केन। तो पॉली यहां पे इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो यहां पे क्या पॉली लिखेंगे या ट्राई लिखेंगे? कितना ऑक्सीजन है? 3। दैट्स वाई यहां पे क्या लिखना है? ट्राईऑक्सा। तो इसका नाम रहेगा, ऑक्सीजन कहां कहां पे है? 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है। 2 4 6 ट्राईऑक्सा। और लास्ट में क्या लिखिएगा स्टूडेंट? क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। क्यों? यस, ऑक्सीजन को कार्बन जैसा मानकर अल्केन का नाम लिखना है। ओके, तो देखिए अब इसका उल्टा बात मान लेते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, यही अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, ये नाम दे दिया, तब छोटा सा ही बात आपसे पूछ लिए कि ये नाम बताए इसमें कितना कार्बन। तो हो सकता है कि ऑक्टेन देख के आप 8 कार्बन कर दीजिए जिनको नोमेनक्लेचर का पता नहीं रहेगा, राइट? बट फैक्ट इज दैट कि इसमें 8 कार्बन है या एक्चुअल में रियल में 5 कार्बन है? 3 का ऑक्टेन तो बोले इसमें 3 ऑक्सीजन को भी इंक्लूड करके बात की है, करेक्ट? तो ये कन्वेंशन है।
नाम क्या होगा? Which one is the parent chain? देखिए तो सही है पेरेंट चेन। तो दिस वन भी हैव लाइक सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर इस तरफ से ऑक्सीजन पे RFPD अगर अप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे है, कौन कौन से नंबर पे है? 2 पे है, 3, 4, 5, 6 पे है, और कितना पे है? 8 पे है। और इस तरफ से करते हैं तो स्टूडेंट 2 पे है, 4 और उसके बाद 8। यहाँ पे ही डिफरेंस आ गया था, इसको रिजेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। दैट्स वाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 7 इथाइल 248 ट्राई ऑक्सा नोनेन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा तो बन जाएगा। ए साइक्लिक पॉलीईथर, इसका नाम क्या होगा? बोलिए। तो इसमें देखिए, इसमें जानबूझ के ऑक्सीजन का नंबर 2 तो देंगे नहीं, राइट। कोशिश करेंगे कि ऑलवेज ऑक्सीजन का नंबर 1 हो, क्योंकि ऑक्सीजन पे RFPD लगाना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऑक्सीजन का कौन कौन सा पोजीशन है? 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10। और क्या लिखिएगा? टेट्रा, वेरी गुड, साइक्लो डो, वेरी गुड। हेडिंग बनाइए इपॉक्साइड।
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, दो डिकेन 12 कार्बन हो गया ना, 12 कार्बन, 12 कार्बन है नहीं, लेकिन पॉलीथर में ऑक्सीजन ऑल्सो ट्रीटेड लाइक कार्बन, ऑक्सीजन ऑल्सो ट्रीटेड लाइक, यस। लिखिए, इपोक्साइड पार्टिकुलर किसी खास ईथर के लिए टर्म यूज किया गया है। देखिए, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड इपोक्साइड। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर आर कॉल्ड इपोक्साइड। बोलिए, रिंग में कितना एटम है? हाउ मेनी एटम इन द रिंग? सिर्फ रिंग में देखिएगा, एच इज नॉट द पार्ट ऑफ रिंग। तो बस यहाँ पे हाइड्रोजन से बाहर में जुड़ा हुआ है, बाहर से जुड़ा हुआ, राइट। इसका मतलब 3 मेंबर साइक्लिक, 3 मेंबर रिंग है। अच्छा, ये 3 मेंबर रिंग होमोसाइक्लिक रिंग है या हेट्रोसाइक्लिक रिंग है? होमोसाइक्लिक बोलते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से। और हेट्रोसाइक्लिक जब जिस रिंग में मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रहेगा, करेक्ट। तो यह है हेट्रोसाइक्लिक 3 मेंबर रिंग। तो यहां पे 3 मेंबर रिंग हो गया। तो 3 मेंबर रिंग का नाम क्या बोले हैं? इपोक्साइड। बेस नेम होगा, पहले ये लिख लीजिए, पैरेंट चेन। Find the parent chain including both carbon of epoxide ring. Find the parent chain including both carbon atom of epoxide ring. Find the parent chain including both carbon atom of epoxide ring. तो देखिए, फाइंड द पेरेंट चेन इंक्लूडिंग बोथ कार्बन एटम ऑफ इपोक्साइड रिंग। इपोक्साइड रिंग में कितना कार्बन है जिसके लिए आप इसका नाम इपोक्साइड दिए हैं? 2 कार्बन है। तो बोला जा रहा है कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो इस केस में रिंग और ओपन चेन का कार्बन दोनों मिलाकर पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। एक कन्वेंशन है, ठीक है। लेकिन पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के टाइम पे हम लोग इपोक्साइड रिंग का कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे, और इसको इसका नाम दिया जाता है इपॉक्सी कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे स्टूडेंट? इपॉक्सी कार्बन। अब लिखिए बेस नेम। बेस नेम रहेगा X बाई इपॉक्सी अल्केन, X बाई इपॉक्सी अल्केन। where X by is the position of epoxy carbon, where X by is the position of epoxy carbon. अब यहाँ देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज माई पेरेंट चेन, ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। इफ नंबरिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको RFPD इपॉक्सी इस पे लगाना है, इपॉक्सी कार्बन पे। इफ नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इपॉक्सी कार्बन?
2 and 3, and if numbering will be done from this side, then what is the location of epoxy carbon? Then obviously this one is selected, right? So 1 2 3 4 5, then what is the name? 2 3 epoxy, ठीक है स्टूडेंट, 2 3 epoxy pentane. चलिए इसका नाम क्या होगा? यहां पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है या सर दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इपॉक्साइड? तो यहाँ पे आपको नंबरिंग करने का, अगर नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 बोल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या लिखने से काम चल जाएगा? इपॉक्सी इथेन, राइट? अब लिखिए कॉमन नेम, common name of epoxide. अच्छा स्टूडेंट, आप सब लोग कमेंट देखिए तो सौरभ, मीटिंग में कितने लोग हैं? सब लोग हैं? ओके, सब लोग तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी सब लोग प्रेजेंट हैं स्टूडेंट। तो आप लोग का स्कूल का एक्टिविटी चल रहा है? ओके ओके, मैं सोच रहा था कि एक असाइनमेंट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पेंडिंग है उसको डिस्कस कर लिया था मॉर्निंग सेशन में। इज इट पॉसिबल? लाइक अच्छा संडे तो पॉसिबल है इन द, अच्छा संडे का तो आप बायो का क्लास रहता है ना 9:30 से। अच्छा संडे को सुबह नहीं, संडे को सुबह में अबाउट 8:30 से कर सकते हैं, राइट? मेरा ट्यूशन रहता सबसे बेस्ट रात को, तो रात को तो हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ओके कोई इशू नहीं है, लेकिन रात को करेंगे तो मैं बता रहा हूँ नहीं, नेट खत्म हो जाता है। ओके नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसके ऐसे मत कीजिए। तब थर्सडे को मेरा भी रूटीन है, मैं यहाँ से 8 बजे क्लास खत्म, 8 बजे क्लास ख़त्म करके जाऊँगा, तो कम से कम जाके फ्रेश होकर चाय पीकर ही तो क्लास में फिर इन करेंगे घर पे। ऐसा तो नहीं भागे दौड़ गया चलो अब पढ़ते हैं, मेंटली तो मुझे भी थोड़ा तो 10 मिनट का रेस्ट चाहिए। तो फिर 9:15 से पॉसिबल है रात में, 9:15 से 10:15 कोई इशू नहीं है, ठीक है ओके। वीक में 2 दिन भी रख देंगे डाउट क्लास, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। डाउट क्लास में जो आपका जितना भी डाउट है, थ्योरी का भी कुछ कहीं पे डाउट आ गया सर यहाँ पे नहीं समझ में आता, सब डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? और वो क्लास कंपलसरी भी नहीं रहेगा। जिनको अब जो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मुझसे सब बन गया, तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे जब सब बन गया तो। और जिनका डाउट है वो मतलब लेटेस्ट सपोज, मेरा बोलने का एक तरीका है, कुछ तो डाउट रहेगा ही, ABCD 1 2 4 ऐसे। तो चलिए ठीक है, मतलब आप लोग शाम में दिखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, चलिए हो जाएगा कोई इशू नहीं है। चलिए अब ये बताइए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर A बनता है तो आप इसको बोलते हैं सर कार्बन ऑक्साइड। कार्बन एक ऑक्सीजन है तो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट?
देखिए, इट इज कॉमनली ऑल्सो नोन एज इथिलीन, ऐसे तो इथिन बोलते हैं बट इट इज कॉमनली ऑल्सो नोन एज इथिलीन, राइट। तो यहाँ पे अगर O2 का मतलब ये हुआ कि अगर ये याद रखिएगा, अल्कीन में दिस इज द पार्ट ऑफ योर रिएक्शन। जो भी अगर एपॉक्साइड यहाँ पढ़ाए हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं आने वाला है, रिएक्शन में पक्का आएगा तभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। वैसा कोई भी कंपाउंड नहीं पढ़ाया है जो रिएक्शन नहीं आने वाला है, रिएक्शन में आएगा, दैट्स वाई उसका नोमेंक्लेचर यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्शन प्रोडक्ट बना, सर अब इसका नाम क्या, तो उस टाइम मैं ही पूछ लूँगा आप बताइए नाम क्या, पढ़ा चुके हैं, राइट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। तो कौन क्या ब्रेक होता है वो अभी मेरा लुकआउट नहीं है, बट एक कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, एक इधर से बना लेगा, एक इधर से बना लेगा। तो नहीं लगता कि सर ये इथिलीन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, तो क्या इसका कॉमन नेम, एक कॉमन नेम क्या है, ये बोल सकते हैं इथिलीन ऑक्साइड। जैसे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, वैसे ही इथिलीन से इथिलीन ऑक्साइड। इस फर्स्ट मेंबर ऑफ इपॉक्साइड का कॉमन नेम होता है इथिलीन ऑक्साइड। लिखिए, आपको याद है इस पूरे यूनिट का एक नाम दिए थे कार्बिनॉल, कॉमन नेम। इन सिमिलर फैशन इस पूरे यूनिट का एक और कॉमन नेम है, इस पूरे यूनिट का ऑक्सीरेन। क्या कॉमन नेम है, ऑक्सीरेन। तो बाकी दूसरे मेंबर का कॉमन नेम लिखना है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि फाइंड आउट द कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीरेन, तो इसके रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो लिखिए, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एक नंबरिंग करना पड़ता है। लिखिए, नंबरिंग फॉर ऑक्सीजन, नंबरिंग फॉर ऑक्सीजन। To indicate position of its substituent, to indicate position of its substituent, numbering starting from oxygen, लेकिन दिस इज नॉट फॉर IUPAC नेम, एक कॉमन नेम के लिए भी एक नंबरिंग अडॉप्ट किया गया है। नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन and moving clockwise or anti-clockwise, and moving clockwise or anti-clockwise, so that substituent will get lower possible number, so that yes, numbering starting from oxygen and apply RFPD on substituent। कहने का सेंस वही था, apply RFPD on substituent। देखिए, substituent will get lower possible number से बेटर है apply RFPD on substituent, ये लिख दीजिए, ओके। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे इसका IUPAC नेम बताइए, फिर कॉमन नेम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। IUPAC नेम के लिए वेरी गुड, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ, अब मैं बोलूँगा राइट डाउन द कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पूरा हो गया ऑक्सीजन, दिस होल यूनिट इज व्हाट, ऑक्सीजन। और इसको क्या मानना है, अब इसका डेरिवेटिव, तो इसको मानेंगे ऑक्सीजन में जो अटैच रहेगा उसको सब्स्टिट्यूएंट, जस्ट लाइक कार्बिनॉल, राइट। लेकिन इसमें 1 यहाँ लिखना है, तो 1 से किधर घूमे, इधर घूमेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, बट इधर घूमेंगे तो 2 पे आएगा। तो किधर घूमना चाहिए, 1 से मानते हुए, क्लॉक या एंटी क्लॉक,
तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और वेरी गुड ऑक्सीजन। ओके, हाँ ये ऑक्सीजन का कन्वेंशन है। देखिए नॉमेनक्लेचर में नहीं होता कि सर 90% तो कन्वेंशन ही है, कैसा करना है। हाँ एक कॉमन नेम है। चलिए राइट डाउन द कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट डाउन द कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ये होल यूनिट हो गया ऑक्सीजन, और इससे जो अटैच है उसको क्या हम लोग ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और नंबरिंग ऑक्सीजन के लिए भी एक नंबरिंग करने के लिए तरीका ट्रिक दिया हूँ। तो किधर से घूमे सर, इधर से घूमते हैं तो सर 2 और 3, और इधर से भी घूमते हैं तो 2 और 3। तब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। वेरी गुड। तो इधर से जाते हैं तो 2 पे जाते हैं, इधर से जाते हैं तो 3 पे जाते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। 1 2 3 नाम हो जाएगा 2 इथाइल मिथाइल ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, लिख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है उसका सबका इंडिविजुअली 1 बाय 1 नेमिंग कर लिया हूँ, जो आपको 2 साल तक सिलेबस का पार्ट रहेगा। लेकिन अब हम लोग क्या सीखेंगे, अभी तक कोशिश कर रहे थे कि एक एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग पढ़ें, जिसमें ना चाहते हुए कभी कभी मोर देन 1 इन्वॉल्व करना पड़ता था। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कंपाउंड हो फंक्शनल ग्रुप रह सकता है। ओके, तो हेडिंग बनाइएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। IUPAC nomenclature of polyfunctional compound. Okay student, yes, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है। तब तो फिर किसी भी तरफ से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब लिखते क्या कि 2,3 डाइइथाइल ऑक्सीजन, ओके। लिखिए रूल्स फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। रूल्स फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। उसे पहला पॉइंट बनाइए, लोकेट द प्रिंसिपल ग्रुप। लोकेट द प्रिंसिपल, सब कुछ पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा दूंगा। लोकेट द प्रिंसिपल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल। लोकेट द प्रिंसिपल ग्रुप, बेस नेम किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अभी तक तो फंक्शनल ग्रुप बोल रहे थे, बट इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। यहाँ देखिए
मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइडी ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, ए भी फंक्शनल ग्रुप है, ए भी फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो आप बेस नेम में अल्कानॉल लिखें या अल्केनल लिखें, ये कन्फ्यूजन हो गया। अब बेस नेम होता है पेरेंट चेन का, दैट्स वाई अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को बनना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, और कोई एक रहेगा जिसके अकॉर्डिंग पेरेंट चेन का बेस नेम लिखाएगा, करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रायोरिटी टेबल यहाँ पे लिखवाऊंगा कि अगर 2 है तो उसमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका कम है, और ये प्रायोरिटी डेवलप किया गया है नोमेनक्लेचर के लिए, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि अगर मैं बोलूँगा कि OH और इसमें इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल ग्रुप हो गया, और जब वंस यू डिसाइड कि दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा ही है कि DM CM PM, नहीं। अब अगर कोई नहीं है, सिर्फ यही है, तो यही मेन है। अब 2 हैं तो अब खुद दिमाग लगाइए कौन मेन है, अब तीनों हैं तब दिमाग लगा लीजिए कौन है, नहीं। चलिए तो हम, हाँ यस, प्रिंसिपल ये था पहला पॉइंट। लोकेट द प्रिंसिपल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल, comma, the highest priority group will be treated as principal group. The highest priority group, the highest functional group भी बोल सकते हैं, the highest priority functional group is treated as principal group. Second point is treated as principal group. Second point, सेकेंड पॉइंट में पेरेंट चेन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ देखिएगा, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके बात करना चाह रहा हूँ। एक तो रहेगा, हाँ बोलिए, प्रिंसिपल ग्रुप, ट्रीटेड एज प्रिंसिपल ग्रुप। अब लिखिए पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट रहेगा जिसमें मोनोवैलेंट रहेगा विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, और दूसरा पार्ट में रहेगा मोनोवैलेंट, वैसा पेरेंट चेन जिसमें 2 पार्ट, वैसा पेरेंट चेन जिसमें प्रिंसिपल ग्रुप है मोनोवैलेंट। प्रिंसिपल ग्रुप मोनोवैलेंट है, बट मोनोवैलेंट का भी तो 2 कैटेगरी था ना, विथ कार्बन विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो इसमें ए में लिखिए, तो if principal group is one of the monovalent, if principal group is one of the monovalent containing carbon as a first point of attach, containing carbon as a first point of attach, then numbering starting from carbon of the functional group, then numbering starting from carbon of the functional group, then numbering starting from carbon of the functional group। तो ये बात आपके लिए नया है, ये तो हम लोग पहले से कर चुके हैं। लाइक एसिड रहता तो एसिड के कार्बन से स्टार्ट करते थे, राइट।
numbering starting from carbon of the functional group, comma, find longest continuous chain, find longest continuous chain containing all other group, containing all other group, containing all other group को अंडरलाइन कीजिए. This will be the parent chain, this will be the parent chain even if it is shorter than other chain. This will be the parent chain even if it is shorter than other chain which is not containing all other group, which is not containing all other group. अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान सुनिएगा, अभी इसका नाम नहीं लिखेंगे जस्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप जानते हैं एज ए फंक्शनल ग्रुप. सर 3 है, हाँ या ना. और अगर मैं आगे चलकर बता दिया कि देखिए इन तीनों में से एक अल्कोहल का है, एक एमाइन का है और एक एसिड का है, और तीनों में से मैं बता दिया कि एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है. जो टेबल देंगे उसमें मुझे याद है कि एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है. तो आप बताइए आपका प्रिंसिपल ग्रुप कौन हो गया, जिसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बेस नेम लिखेंगे. एसिड होगा, इसका मतलब लास्ट में अल्कानोइक लिखेंगे बेस नेम में. अब उसके बाद वंस यू डिसाइड द प्रिंसिपल ग्रुप, तो प्रिंसिपल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगा. नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रिंसिपल ग्रुप के अकॉर्डिंग. तो नंबरिंग में अब ये अगर मेरा प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रिंसिपल ग्रुप है और ये मोनोवैलेंट है विद कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, द नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. अब 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाएं या 1 2 3 4 5 इधर जाएं. इधर जाएंगे तो ज़्यादा लंबा चेन मिल रहा था, बट इधर जा रहे थे तो उस पेरेंट चेन में डायरेक्टली मेरा ए ग्रुप नहीं आ पा रहा था. पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं था. तो मैंने क्या बोला कि वह इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ द मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, तो उस प्रिंसिपल ग्रुप के को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे. लेकिन वी विल ट्राई उसमें एज पॉसिबल एज सारे अदर फंक्शनल ग्रुप को अगर पॉसिबल है तो कंटेन करना है. ये मैटर नहीं करेगा कि अगर जैसे ये मैटर नहीं करेगा कि ये छोटा होगा या बड़ा होगा. पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा कि अदर फंक्शनल ग्रुप को भी उसमें रखना है. इट डज नॉट मैटर कि ये बड़ा रहेगा लेकिन ये बड़ा है और इसको कंटेन नहीं करेगा, तो इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसे ही सेलेक्ट करेंगे. ये पूरा लाइन का पैराग्राफ का मतलब यही हुआ ना. एक बार पढ़ लीजिए तो पैराग्राफ. तो आपका ए क्या रहेगा स्टूडेंट, पेरेंट चेन रहेगा. ओके, सब लोग एक बार जो लिखवाए उसको पढ़ लीजिए. अब लिखिए एक और पॉइंट. इफ ऑल ग्रुप्स आर नॉट पॉसिबल टू बी इंक्लूडेड इन वन चेन, if all groups are not possible to be included in one chain, then
disregard the group of lowest priority. Then disregard the group of lowest priority for finding the parent chain. Regard या disregard? For example, if situation is just like this, for finding the parent chain, अब अभी के लिए बिकॉज अभी आपको मैं प्रायोरिटी का लिस्ट नहीं दिया हूँ, बस इतना पता है कि एसिड का सबसे हाईएस्ट रहेगा, लेकिन फॉर मोमेंट OH और सिर्फ NH2 में अगर कंपेयर किया जाए तो OH का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है नोमेनक्लेचर के टाइम पे। ओके, तो अब यहाँ देखिए नंबरिंग तो यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3 4 इधर जाएं या 1 2 3 4 5 6 इधर जाए। अगर इधर जाते हैं तो पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली NH2, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली NH2 अटैच मिलेगा। इधर जाएंगे तो पेरेंट चेन के कार्बन से डायरेक्टली OH अटैच मिलेगा। तो इस केस में मेरा जो अभी जो सेंटेंस लिखवाया उसका सेंस क्या कहता है, किसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाए, रिगार्ड और डिसरिगार्ड? OH। मतलब 1 2 3 4 5, समझ में आ गया? दिस इज योर पेरेंट चेन। ओके, तो ये था पॉइंट ए से रिलेटेड दो तीन बातें। पॉइंट ए में कैसा आपका प्रिंसिपल ग्रुप, कैसा प्रिंसिपल ग्रुप, मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। ओके, और अभी जस्ट आपको सिखा रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन। अब सेकंड लिखिए, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ दोज, if principal group is one of those पेरेंट चेन में 2.2 कैटेगरी बनाए थे ना स्टूडेंट, ए और बी। यस, तो ये तो बी लिखे हैं, मेरे साथ साथ चलिए। पेरेंट चेन का पहला कैटेगरी था कि देखिए ए में मैं ये बात लिखा रहा हूं, वो किसके लिए, मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो बी कैटेगरी में है, लिखिए, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ दोज विच डज नॉट हैव कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ दोज विच इज मोनोवैलेंट, ऐसे लिख लीजिएगा पूरा बात, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ दोज विच इज मोनोवैलेंट बट डज नॉट have carbon as a first point of attach, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल OH या NH2 एटसेट्रा। ओके, इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप, इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप अगर मेरा कौन सा ग्रुप है, अगर प्रिंसिपल ग्रुप है, देन फाइंड द parent chain containing all functional group, then find the parent chain containing all functional group if possible. Comma, no matter if this chain is shorter than other chain, फिर से वही बात, no matter if this chain is shorter than other chain which does not contain all group, no matter if this chain is shorter than other chain which does not contain all group,
no matter if this chain is shorter than other chain which does not contain all group. चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ देखिए समथिंग लाइक दिस. तो अब बताइए अभी जो जो लिखवा है उसके अकॉर्डिंग विच वन शुड बी द पेरेंट चेन. वीडियो ब्लर आ रहा है. छोटा हो गया नहीं. अभी ठीक है स्टूडेंट. ओके तो यहाँ देखिए which one should be parent chain? This one. देखिए 1 2 3 4 5 अगर इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन हम लोग कौन सा चेन को सिलेक्ट किए एज अ पेरेंट चेन? इसमें एज पॉसिबल है ऑल फंक्शन को इंक्लूड हो जाए. ये हो गया कि अभी हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए. लेकिन अगर अभी के फॉर मोमेंट अगर मैं बता दिया कि यहाँ पे OH और NH2 में OH का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो अब NH2 और OH में मेरा प्रिंसिपल ग्रुप कौन बन गया? OH. तो OH अगर प्रिंसिपल ग्रुप बन गया तो अब तो इसका ये हो गया है सब्स्टिट्यूट राइट. और याद कीजिए कि OH का जब हम लोग नंबरिंग करते थे तो क्या नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन पेयर OH के अटैच बोलते थे या नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल एंड अप्लाई RFPD ऑन OH? यस. तो उसमें यस तो इसमें नंबरिंग के नीचे लिख लीजिए इस एग्जांपल के नीचे लिखिए numbering of this parent chain. For numbering of this parent chain, first apply RFPD on principal group. First apply RFPD on principal group. First apply RFPD on principal group. If it fail, then apply RFPD on substituent. If it fail, first apply RFPD on principal group. और अगर वो फेल कर जाएगा then apply RFPD on substituent. और वो भी फेल कर गया then alphabetical preference. Then alphabetical preference. अब यहाँ देखिएगा
जिसको सबसे ऊपर लिख रहे हैं उसका मतलब एक सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ, प्रायोरिटी टेबल दे रहा हूँ। क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रायोरिटी टेबल फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल ग्रुप इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड ग्रुप का, बट समटाइम्स ऐसा भी तो होता है कि एसिड ग्रुप है बट वहां भी कुछ एसिड ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, तो इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है कार्बोक्सी। ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट? उसको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखते हैं सल्फोनिक एसिड को। लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा तो हो सकता है कि सब ये एज सब्स्टिट्यूएंट है, मान लीजिए किसी कंपाउंड में ए भी है ए भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा? प्रिंसिपल ग्रुप कौन बनेगा? ए रहेगा प्रिंसिपल ग्रुप, ए रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट का नाम है सल्फो। क्या रहेगा? रहेगा एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड। अब एक मिनट, जैसे कैसे इसको हम बोलते हैं अल्काइड, वैसे इस पूरे ग्रुप का नाम होता है, आज के बाद अगर हो सकता है तो इसके बाद इसको मैंने सर्किल कर दिया, इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइल। तो ये है मेरा एसिटाइल और एलोंग विथ ऑक्सीजन इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी। क्या बोलेंगे? एसिटाइल से एसिटॉक्सी। जैसे अल्काइल से अल्कोक्सी वैसे ही एसिटाइल से एसिटॉक्सी। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? एसिटॉक्सी। और इस सी डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं? कौन सा कार्बन? कार्बोनाइल। तो इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम रहेगा एसिटॉक्सी कार्बन। ओके स्टूडेंट, और फर्स्ट प्रायोरिटी इसका है, सेकंड प्रायोरिटी इसका है, थर्ड प्रायोरिटी इसका है, फोर्थ प्रायोरिटी है एस्टर का। तो देखिए ये है अल्काइड, क्या लिखेगा? ये है अल्काइड along with oxygen which is called alkoxy, और ये क्या है? कार्बोनाइल। ये है एस्टर, इसका नाम रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट अल्कोक्सी कार्बोनाइल। उसके बाद प्रायोरिटी है एसिड हाइड्राइड का। इसका एसिड हाइड्राइड इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है हेलोफॉर्माइल। सॉरी, फॉर्माइल बोल सकते हैं, हेलोकार्बोनाइल इसको बोलते हैं हेलो। ये क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड कार्बोनाइल। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या रहेगा? हेलोकार्बोनाइल।
यहाँ तक लिखिए। और आप लोग एक लाइन लिखिएगा, आप लोग कॉपी में एक लाइन में लिखेंगे, एक सीक्वेंस वाइज लिखा रहा है, नहीं है प्रायोरिटी वाइज लिखा रहे हैं। हो गया? चलिए ये क्या है? एमाइड। और एमाइड का एक सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखिएगा, पढ़िए आप लोग क्या लिखते हैं? कार्बामोइल। उसके बाद नाइट्राइल। नाइट्राइल का जो सब्स्टिट्यूएंट नाम होगा, पढ़िए क्या पढ़िएगा इसको? साइनो। उसके बाद अल्डिहाइड। प्रैक्टिस करते एग्जैक्टली पता चलता है, ठीक है? तो अल्डिहाइड का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम दो होता है, फॉर्माइल भी होता है और ऑक्सो भी होता है। आपको बताएंगे प्रैक्टिस जब करवाते रहेंगे तो कि फॉर्माइल कहाँ पे लिखेंगे और ऑक्सो कहाँ पे लिखेंगे, ओके? दोनों लिखेंगे। और अल्डिहाइड का देखिए कीटोन, कीटोन और कीटोन का एज सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है ऑक्सो। थोड़ा यहाँ पे लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा सर, अल्डिहाइड का भी ऑक्सो बोल दिया, कीटोन का भी ऑक्सो बोल दिया, तो बताएंगे कि क्यों, कहाँ पे कैसे होगा। कीटोन पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम ऑक्सो ही रहेगा। अल्डिहाइड का सिर्फ कंफ्यूजन है, तो अल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूएंट नाम दो हो गया, ऑक्सो भी और फॉर्माइल, ओके? उसके बाद प्रायोरिटी में आता है OH मतलब अल्कोहल। और अल्कोहल का जो सबसे नाम तो आप लोगों को पहले ही पता है, क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। उसके बाद आता है एमाइन। एमाइन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है एमाइनो। तो कहीं पे हम लोग पढ़े भी हैं, याद है? लैक्टम, राइट? लैक्टम का होता है साइक्लिक एमाइड। उसके बाद OR, ईथर वाला ग्रुप, इसका सब नाम तो आपको पता ही है, अल्कोक्सी। उसका प्रायोरिटी में आता है अल्कीन।
अल्कीन, और अल्कीन का जो सब्स्टिट्यूट नाम अल्कीनाइड, अल्कीन से वन हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बनेगा अल्कीनाइड। उसका प्रायोरिटी में आता है अल्काइन। इसका आप देखिए कहीं पे देखे होंगे जहाँ पे एक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल होता है तो वहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है तो हम किसको फेवर करते हैं, अल्कीन को। तो अल्कीन अल्काइन का जो सब्स्टिट्यूट नाम होता है अल्कानाइड।